नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अंजलि स्टोरी में हार्दिक स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखिए, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। राहुल बेंगलुरु में बॉयज हॉस्टल में रुका हुआ था और ग्रुप्स एग्जाम की तैयारी कर रहा था। सच कहे तो ग्रुप्स एग्जाम देने का उसका कोई इरादा नहीं था। इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी लेकर सेटल होना और किसी सुंदर नॉन इंडियन लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना उसका सपना था। वह भी बाकी सबकी तरह जिंदगी का आनंद उठाना चाहता था। जैसे उसने सोचा था, उसे एक एमएनसी में नौकरी भी मिल गई, लेकिन उसके पिताजी के जोर देने पर उसे ग्रुप्स एग्जाम कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ी। उसने पिताजी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। बेचारा डीजे गर्ल्स के सपने देखने वाला राहुल अब ऑफिस का काम खत्म करके कोचिंग क्लास जाना पड़ता था। क्लास में पढ़ाई उसे बिल्कुल समझ नहीं आती थी, फिर भी वह रोज जाता था। पूरे दिन व्यस्त रहने के कारण शाम को वह थोड़ा सुकून पाने के लिए पास के पार्क में जाता था। वहां आने वाली सुंदर लड़कियों को देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती थी। शाम होते ही पार्क में प्रेमी जोड़े आकर बैठ जाते थे, जिससे पार्क और भी सुंदर लगने लगता था। लेकिन राहुल बस उन्हें देख सकता था और कुछ नहीं। ऐसा लगता था जैसे उसके सामने स्वादिष्ट दम बिरयानी रखी हो लेकिन खाने न दी जाए, बस उसकी खुशबू ही सूंघने मिले। उसे सिर्फ इतने में संतोष करना पड़ता था। वह मन ही मन सोचता, भगवान, तू मुझ पर कब कृपा करेगा, मेरी जिंदगी कब बदलेगी। ऐसा लगता था जैसे भगवान ने उसकी पुकार सुन ली हो। उसके दुख को दूर करने के लिए उसी पार्क में एक सुंदर आंटी आई। स्लीवलेस टॉप और टाइट लेगिंग्स पहने वह फिल्मों की हीरोइनों की तरह योग कर रही थी। उसे देखकर राहुल का दिल मचल उठा। दूध जैसी सफेद रंगत, मछली जैसी आंखें, कोमल होंठ, किसी भी एंगल से देखो वह टॉप फिगर थी। राहुल जिस तरह की लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का सपना देखता था, आंटी बिल्कुल वैसी ही थी। उसने तय कर लिया कि अगर वह किसी को डेट करेगा तो वही होगी। इसलिए वह हर दिन आंटी के साथ एक्सरसाइज करने का नाटक करता और धीरे धीरे उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता, लेकिन आंटी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। एक दिन जब राहुल पार्क गया तो आंटी वहां नहीं थी। उसने पूरा पार्क छान मारा, समय भी देखा। यह वही वक्त था जब आंटी रोज पार्क आती थी, लेकिन वह नहीं दिखी। उसने सोचा, आज आंटी नहीं आएगी तो मुझे भी एक्सरसाइज का नाटक करने की जरूरत नहीं है। वह पार्क की बेंच पर बैठकर हेडसेट लगाकर फोन में कोई अच्छा स्ट्रेस रिलीफ मूवी देखने लगा। वह पूरी तरह उस वीडियो में खो गया था। लेकिन कुछ देर बाद उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसे शक हुआ तो उसने मुड़कर देखा। जिस आंटी पर वह रोज लाइन मारता था, वह ठीक उसके पीछे खड़ी थी। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब वहां आकर खड़ी हो गई थी। आंटी ने राहुल को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और वहां से चली गई। उस दिन के बाद आंटी फिर कभी पार्क में नहीं दिखी। राहुल ने कई दिन उसे खोजा, लेकिन शायद वह किसी और शहर चली गई थी। उसने खुद को इसी बात से दिलासा दिया। एक तरफ आंटी के गायब होने का दुख था, तो दूसरी तरफ हॉस्टल लाइफ उसे बोरिंग लगने लगी थी। इसलिए उसने तय किया कि अब वह एक सिंगल रूम लेकर रहेगा। उसने अपने बजट में एक अच्छे इलाके में ऑनलाइन कमरा खोजा और सीधा पते पर पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया और जो देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। मकान मालिक कोई और नहीं बल्कि वही आंटी थी, जिसे वह रोज पार्क में देखता था। वह हमेशा स्लीवलेस टॉप और टाइट लेगिंग्स में मॉडर्न लुक में दिखती थी, लेकिन आज उसने साड़ी पहनी थी और स्लीवलेस जैकेट डाल रखी थी, जिससे वह अप्सरा जैसी लग रही थी। आंटी भी राहुल को देखकर हैरान रह गई।
उसने सोचा, यह लड़का सीधा मेरे घर कैसे आ गया। फिर आंटी ने पूछा, तुम्हें हमारे घर आने के लिए किसने बुलाया? तुम्हें यह पता कैसे मिला? राहुल बोला, मैंने पहले ही आपसे फोन पर बात की थी। मैंने कहा था ना कि मुझे एक रूम चाहिए। अरे, वो मैं ही हूँ, राहुल ने कहा। आंटी ने हैरानी से पूछा, ओह, तो ये तुम हो? फिर उसने अपने हाथ बांध लिए, जैसे उसे राहुल से बात करने का बिल्कुल मन न हो। राहुल ने उसकी प्रतिक्रिया देखकर फिर पूछा, तो क्या आप मुझे रूम दिखाएंगी? आंटी बोली, देखो, हम अपना पेंट हाउस सिर्फ अच्छे और शरीफ बैचलर्स को किराए पर देते हैं। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, आपको मुझसे ज्यादा शरीफ बैचलर मिलेगा क्या? आंटी व्यंग्य करते हुए बोली, तुम कितने शरीफ हो, ये मैंने उसी दिन पार्क में देख लिया था। राहुल ने जवाब दिया, आपने सिर्फ मुझे पार्क में मूवी देखते हुए देखा और उसी से जज कर लिया? क्या ये सही है? आंटी ने फिर पूछा, अच्छा, अभी तुम करते क्या हो? राहुल ने बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं ग्रुप्स एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। यह सुनकर आंटी ने फिर से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग्य में कहा, ग्रुप्स एग्जाम की तैयारी करने वालों का चेहरा ऐसा होता है? राहुल को आंटी के लहजे का मतलब समझ आ गया। उसने कहा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे पता है कि आप क्या सोच रही हैं, लेकिन वो सच नहीं है। आंटी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो फिर जो मैंने सोचा वो गलत है? राहुल बिना हिम्मत हारे वहीं खड़ा रहा और आंटी के स्ट्रॉबेरी जैसे होठों से निकलने वाले शब्दों को ध्यान से सुनता रहा। आखिरकार उसने कहा, प्लीज, मुझे हॉस्टल लाइफ से बहुत बोरियत हो रही है। अगर आप मुझे अभी रूम नहीं देंगी तो मुझे अपने गांव लौटकर खेतों में काम करना पड़ेगा। राहुल की बात सुनकर आंटी को थोड़ी दया आ गई, इसलिए उसने उसे रूम दिखा दिया। राहुल को कमरा बहुत पसंद आया, लेकिन आंटी ने उसके सामने कुछ शर्तें रख दी। यहाँ कोई ग्रुप स्टडी नहीं होगी, किसी को रूम पर बुलाने की इजाजत नहीं, खासकर लड़कियों को, और पढ़ाई के अलावा किसी और चीज में दिमाग नहीं लगाना है, आंटी ने सख्त लहजे में कहा। राहुल को ये शर्तें पसंद नहीं आईं, लेकिन आंटी के लिए उसने सब कुछ मान लिया। फिर उसने पूछा, आंटी, इस घर में और कौन कौन रहता है? आंटी ने जवाब दिया, बस मैं। मेरे माता पिता मैंगलोर में रहते हैं। राहुल ने फिर पूछा, और आपके पति और बच्चे? आंटी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अभी तक शादी नहीं की है। जैसे ही राहुल ने यह सुना, उसके दिल में एक ख्याल आया, मुझे भी तो बस यही चाहिए था। वह खुशी खुशी उस रूम में शिफ्ट हो गया। अब राहुल दिन भर कमरे में ही रहता और सिर्फ शाम को पार्क जाने के लिए बाहर निकलता। आंटी ने एक दिन गौर किया कि राहुल पूरे दिन कमरे से बाहर नहीं निकलता। उसने राहुल से मजाक में पूछा, तुम पूरा दिन कमरे में ही क्यों रहते हो? राहुल को तो बस आंटी से बात करने का कोई भी मौका चाहिए था। उसे आंटी के स्ट्रॉबेरी जैसे होठों से निकलने वाले शब्द सुनना अच्छा लगता था। उसने कहा, मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा हूँ, आंटी। आंटी हल्का मुस्कुराई और बोली, तुम क्या कर रहे हो, ये मुझे अच्छे से पता है। बेकार की कहानियां मत सुनाओ। राहुल ने जवाब दिया, आंटी, ये बहुत नाइंसाफी है। सिर्फ एक बार मूवी देख लेने से ये मतलब नहीं कि मैं पूरे दिन वही करता हूँ। आंटी को भी उसकी बात ठीक लगी। इसके बाद राहुल ने पूछा, आंटी, वैसे आप इन दिनों पार्क क्यों नहीं जा रही हैं? आंटी बोली, तुम जैसे कलाकारों को पार्क में देखने के बाद दोबारा जाने का मन ही नहीं करता। राहुल ने बहुत रिक्वेस्ट की, तो आंटी आखिरकार उसके साथ पार्क जाने को तैयार हो गई। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। आंटी राहुल को योगा सिखाने लगी। जब वह उसे पकड़कर अलग अलग आसन सिखाती,
तो राहुल के मन में अजीब सी भावनाएं जागने लगतीं। फिर एक दिन आंटी का जन्मदिन आया। उसने डिनर के लिए सिर्फ राहुल को आमंत्रित किया। राहुल ने तय कर लिया कि वह किसी भी हाल में आज आंटी को डेटिंग के लिए प्रपोज करेगा। लेकिन उससे पहले ही आंटी ने उसे चौंका दिया। उसने खुद ही राहुल से डेटिंग के लिए पूछा। राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह आंटी के और भी करीब आ गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ खूब अच्छा समय बिताया। उस दिन से राहुल आंटी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा और अपने सपनों को पूरा कर लिया। कहानी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। बाय।